सुप्रभात बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ने वाले, पर उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो बच्चों, हमारे देश में कई बड़े सम्राट, राजा और शासक होकर गए। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध किए और वे विजेता भी बने, उनकी शक्ति से, उनकी बुद्धिमानी से। तो ऐसे ही कुछ राजा हमारे यहाँ होकर गए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, राजा कृष्णदेव राय। उसमें से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी शिवाजी महाराज के बारे में बताती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान राजा थे। उन्होंने हमेशा अपने जनता के बारे में ही विचार किया कि किस तरह मैं अपने जनता को सुखी करूं, और उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे कार्य किए जिनसे उन्होंने अपनी जनता को सुखी भी बनाए। इसीलिए सभी जनता उन्हें एक महान राजा मानती थी, उन्हें एक सबसे सर्वोत्कृष्ट राजा मानती थी। उसी तरह उनके बेटे जो संभाजी महाराज थे, उन्हें भी जनता इसी तरह प्यार करती थी और उन्हें भी उनकी तरह एक महान राजा मानती थी। तो ये तो हो गई राजा और सम्राट की बात, पर हमारे देश में कुछ महान नेता, महान समाज सेवक भी होकर गए, जैसे कि महात्मा गांधी जी, जो सत्य के और अहिंसा के राह पर चलकर, मार्ग पर चलकर हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाई। उसी के साथ हम अब्दुल कलाम जी को कैसे भूल सकते हैं। वह तो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और उनके वक्त में हमारे देश ने खूब प्रगति की। उसी के साथ मैं आपको और एक समाज सेविका के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम मदर टेरेसा है। और उन्होंने भी अपने कामों से दीन दुखियों की सहायता की और इनके चेहरे पर खुशियाँ लाई। इसलिए उन सबको आज लोग महान नेता, महान समाज सेवक के नाम से जाने जाते हैं। और देखो बच्चों, यह सब तो हो गया भारत के बारे में, पर यह एक ऐसे राजा की कहानी आई जो स्वयं को ही महान मानता था। लोगों ने मानने के बजाय वह स्वयं को ही महान कहता जाता था, वह घमंडी था। और ऐसा ही राजा एक बार भारत में आया, और किस तरह एक फकीर ने, किस तरह एक संत ने, एक साधु ने उसके घमंड को कम किया, इस पाठ में दिखाया गया है, जिसका नाम है लोटा भर पानी। तो आज यह जो सिकंदर था, उसका कहानी इस पाठ में आई है और आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। पर उससे पहले, लोटा शब्द का अर्थ है, आप जिसे मराठी में तांब्या कहते हैं ना, उसे हम हिंदी में लोटा कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब यह हम पाठ देखते हैं। सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता मानता था। उसका दावा था कि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया है। सिकंदर अपनी अकड़ में रहता था। वह सालों साल कितने ही देशों को जीतता चला आया था, कभी किसी से हारा नहीं था। उसमें साहस भी था और विलक्षण बुद्धि भी। उसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। कब, किस युद्ध में वह क्या नई तकनीक प्रयोग में लाएगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता था। हार से उसका कोई परिचय ही नहीं था, इसलिए तो उसे महान सिकंदर कहते थे। तो देखो बच्चों, यहाँ सिकंदर नाम के सम्राट की, सिकंदर नाम के राजा की यह कहानी है। और वो अपने आप को, स्वयं को विश्व विजेता समझता था। विश्व विजेता का अर्थ है संसार को जीतने वाला, दुनिया को जीतने वाला। जो सिकंदर था, वह स्वयं खुद को ही, लोग नहीं मानते थे, पर वह स्वयं को कहता था कि मैं विश्व विजेता हूँ, मैंने इस धरती के पूरे संसार को जीता है। इस बात का दावा वह हमेशा करता।
पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ वह सभी को कहता था कि मैंने पूरी दुनिया को जीता है और मैं विश्व विजेता हूँ। और वह इसी अकड़ में, इसी घमंड में हमेशा रहता था। उसने कई सालों तक युद्ध किया और कई देशों को वह उसने जीता भी था, कई देशों को वह हरा कर आया था। और वह कभी किसी राजा से नहीं हारा। जब वो भारत आने से पहले यह सब उसका हाल था कि वो भारत आने से पहले किसी भी राजा से नहीं हारा था, इसलिए वह स्वयं को विश्व विजेता मानता था। और उसमें साहस, बहादुरी भी बहुत थी और उसकी विलक्षण बुद्धि, अनोखी बुद्धि उसके पास थी। इसके कारण उसकी बुद्धि का लोहा, उसकी श्रेष्ठता को, उसके महत्व को सभी स्वीकार करते थे, सभी मानते थे। उसी तरह दुनिया में बहुत से राजा थे जो उसके प्रभुत्व को, उसके राज्य को स्वीकार करते थे। वह कभी भी किसी भी युद्ध में कब कौन सी तकनीक, कब कौन सी टेक्निक आजमाया करता था, प्रयोग में लाया करता था, इसका अंदाज, इसका अनुमान कोई राजा नहीं लगा सकता था। इतना बुद्धिमान, इतना विलक्षण, इतनी अनोखी बुद्धि उसके पास थी। इसलिए वह हारना ही नहीं जानता था, इसलिए अभी तक वो हारा नहीं था। इसलिए वह खुद को महान सिकंदर कहता था, स्वयं को महान सिकंदर कहता था। और यह सब वह भारत को आने के पहले समझता था। वह कहता था, देखो आगे क्या बताया गया है। इसलिए उसे, वह अपने आप को, स्वयं को महान सिकंदर कहता था। उसके हार का कोई परिचय नहीं था, उसे हार से कोई परिचय नहीं था, वह कभी हारा ही नहीं। इसलिए हार क्या होती है यह बात वह जानता ही नहीं था। चलो आगे। नेपोलियन को भी अपनी ज़िंदगी में एक बार हारना पड़ा था। तो नेपोलियन आप जानते हो, तो नेपोलियन को भी ज़िंदगी में वह कहता था या हारना पड़ा है, जीवन में एक बार हारना पड़ा है, पर मैं तो अभी तक नहीं हारा हूँ। इस बात का उसे बहुत घमंड था। और आपको पता है, यह सिकंदर को भी अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। देखो आगे। सिकंदर को छोड़ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसे कभी न कभी हारना न पड़ा हो। सम्राट अशोक भी महान था, पर सिकंदर आखिर सिकंदर ही था। तो देखो बच्चों, यहाँ यह बताया गया कि दुनिया में हर योद्धा, हर राजा का एक बार हारा ही है, पर सिकंदर कभी भी नहीं हारा। यहाँ ऐसा बताया है। पर मैंने जो जानकारी ली है, तो सिकंदर को भी डर कर भारत से भागना पड़ा था। उसके सैनिक इतने थक गए थे कि मगध जैसे राज्य के सामने वह टिक नहीं पाते थे। इसलिए उन्हें भारत में आने के बाद बीच रास्ते में से ही लौटना पड़ा था। यहाँ बताया गया कि सम्राट अशोक भी महान थे, पर सिकंदर तो सिकंदर ही था, यहाँ यह बताया गया है। पर मेरे जानकारी में सिकंदर जैसे और भी महान राजा, सिकंदर से भी ज़्यादा महान राजा भारत देश में होकर गए हैं। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो वो भारत आया। भारत ठहरा संत फकीरों का देश। जंगल में गुजरते हुए उसने एक फकीर को देखा। उसने सुना था कि यह फकीर कुछ सन की है। सिकंदर की नज़र में सभी उससे छोटे थे, फिर वह चाहे संत हो, फकीर हो, राजा हो या रंक। लेकिन हाँ, सैनिक उसके लिए कुछ विशेष आदरणीय थे। तो देखो बच्चों, एक बार
सिकंदर भारत आया। अब वो भारत की ओर आगे बढ़ा। क्या वो भारत के राजाओं को हराएगा? और यहाँ भारत आने के बाद उसने भारत के पुरु राजा से लड़ाई की। कहीं बताया गया है कि पुरु से वह हारा था और कहीं बताया गया है कि पुरु से वह जीता था। यह अलग अलग तरह की बातें गूगल पर दिखाई गई है, तो मैं इसकी बस जानकारी आपको दे रही हूँ। तो देखो बच्चों, एक बार सिकंदर जब भारत आया तो भारत में ठहरा, रुका था कई दिनों के लिए। पर उसको पता था नहीं था कि भारत यह एक संत फकीरों का देश है। यहाँ कई संत साधु लोग बसते हैं और हर कोई इन साधु संतों का आदर करता है। इस बात की जानकारी सिकंदर को नहीं थी। पर एक बार वह जंगल से गुजरने लगा, पर जो जंगल का फकीर था उसके बारे में उसने कुछ सुन रखा था कि वह फकीर सन की है, थोड़ा पागल है। अब मतलब उसे जब उसका मन किया वह बहुत अच्छी बातें करता है, और जब उसका मन किया वह खूब गुस्सा करता है। ऐसा फकीर, ऐसा साधु, ऐसा संत उस जंगल में था। और उस जंगल से गुजरते समय, उस जंगल से जाते समय उस फकीर से सिकंदर मिलने आया। और सिकंदर के नज़र में सिकंदर तो सभी को अपने आप से छोटा समझता था, चाहे वो संत हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे कोई राजा या कोई भिखारी या रंक हो, वो सभी को अपने आप से छोटा समझता था। पर उसमें एक गुण था कि वह सैनिकों को आदर देता था, क्योंकि वह उसके लिए युद्ध लड़ते थे, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। इसीलिए सैनिकों के प्रति उसके मन में आदर का भाव था, उनको वह सम्मान देता था। समझ गए यहाँ तक? तो चलो अब हम आगे देखेंगे। फकीर की कुटिया में जाने पर फकीर ने उसे ऊपर से नीचे तक एक सरसरी नज़र में देखा। सिकंदर को गुस्सा आ गया। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ, तुम एक सिपाही हो। तो देखो बच्चों, जब वह मैंने अभी बताया कि वह सैनिक का खास आदर करता था, साधु संत किसी का भी आदर, किसी का भी सम्मान सिकंदर नहीं करता था। तो उस फकीर के कुटिया में, फकीर के संत के झोपड़ी में वह अंदर गया। और जब वह अंदर गया तो वह फकीर वहाँ था। तो उसने एक सरसरी नज़र, ऊपरी नज़र, जल्दी में, शीघ्रता में उसे ऊपर से नीचे देखा। और इस तरह देखने के कारण सिकंदर को बड़ा गुस्सा आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। और फिर वह संत से, फकीर से कहता है, ऐसा क्या देख रहे हो? जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तो देखो बच्चों, वह बहुत घमंडी था सिकंदर, इसलिए उस साधु संत को भी वह अपने सामने आदर नहीं दे रहा था, उन्हें सम्मान नहीं दे रहा था। तब फकीर ने मुस्कुराकर हंसते हुए कहता है कि जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारी वेशभूषा से, तुम्हारे कपड़ों से लग रहा है कि तुम एक सिपाही हो, तुम एक सैनिक हो। समझ गए बच्चों? तो चलो, मैं हूँ महान सिकंदर, सिकंदर ने कहा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, ना समझ हो तुम, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? देखो, तो फिर सिकंदर का जब फकीर ने, संत ने कहा कि कहा कि तुम एक सिपाही हो, तुम एक सैनिक हो, तो सिकंदर कहता है कि मैं एक साधारण सैनिक नहीं हूँ, तो मैं महान सिकंदर हूँ, मैं सबसे महान सिकंदर हूँ। तो फिर फकीर उसको शांत स्वर में, एकदम धीरे स्वर में उसे जवाब देता हो, तुम नासमझ हो, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो।
तुम कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? अरे महान तो अपने कार्यों से जाने जाते हैं। दूसरों ने तुम्हें महान कहना चाहिए और तुम स्वयं को ही महान कह कर ले रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति स्वयं को महान नहीं कह सकता, फिर तुम स्वयं को कैसे महान कह रहे हो? इस तरह फकीर उससे कहता है, पर वह घमंड के कारण स्वयं को महान समझता था। तो देखो आगे सिकंदर क्या कहता है। मैंने सारी दुनिया को जीता है, सिकंदर ने गुस्से में कहा। फिर सिकंदर आगे कहा कि मैंने पूरी दुनिया को, सारी दुनिया को मैंने जीता है, और जो दुनिया को जीतता है ना वो महान होता है। मैंने कई राजा को हराया है, कई राजा मेरे सामने अपना सर झुकाते हैं, मुझे महान मानते हैं मेरे डर से, इसलिए मैं भी अपने आप को महान मानता हूँ। इस तरह गुस्से से, क्रोध से सिकंदर ने फकीर को जवाब दिया। देखो आगे। सिद्ध कर सकते हो? फकीर बोला। फिर फकीर सिकंदर को कहने लगा, साबित कर सकते हो कि तुम महान हो, तुम बहुत महान हो? क्या यह बात तुम साबित कर सकते हो कि तुमने पूरी दुनिया को? यह फकीर कहता है। तो देखो सिकंदर आगे क्या कहता है। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? सिकंदर ने फकीर से पूछा। बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है? फकीर ने उत्तर दिया। तभी उल्टा सिकंदर फकीर से, संत से ही कहने लगा, क्या तुम साबित कर सकते हो, तुम सिद्ध कर सकते हो, तुम प्रूफ कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता हूँ? तो फकीर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें इतनी क्या गड़बड़ी है, मैं अभी साबित कर सकता हूँ, पहले बैठ तो जाओ तुम, फिर मैं साबित करूँगा। देखो बच्चों, सिकंदर वहाँ बैठ गया। सिकंदर वहाँ कुश के आसन पर बैठ गया। वह हैरान था, आज तक किसी ने उससे इस तरह करने की हिम्मत नहीं की थी। फकीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा और एक कुश का आसन था, बस और कुछ नहीं था। देखो बच्चों, सिकंदर जब उस कुटिया में गया और फकीर ने उसे बैठने को कहा, तो वहीं एक कुश का आसन था। कुश मतलब घास से बना हुआ बैठने की चीज़। आप ये आसन कहते हो ना, घर में छोटी सी मैट होती है, उसे कहा जाता है। और वह कुश के आसन पर, घास के आसन पर बैठ गया और वह हैरान था, बड़ा ही आश्चर्यचकित था दिल ही दिल में। वह यह उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तक जहाँ जहाँ से वह आया था उसे कभी नहीं किसी ने इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, कभी किसी ने उसके सामने इस तरह बात नहीं की थी। फिर यह फकीर में इतनी कैसी हिम्मत आ गई? पर उसे यह नहीं पता था कि आज से पहले वह कभी किसी साधु संत या फकीर से नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता है ना कि साधु संत फकीर होते हैं, यह बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए तो हमारे देश में इन्हें पूजा जाता है। यह आज ही नहीं, तो हमारे राजा, सम्राट, सभी लोग इनकी पूजा करते थे और सभी इन्हें आदर सम्मान देते थे। पर सिकंदर तो आज से पहले किसी साधु संत फकीर से नहीं मिला था, इसलिए वह उनसे इस तरह बात कर रहा था। और फकीर ने भी ठान लिया था कि उसका घमंड कम करेंगे, उसका घमंड को नष्ट कर देंगे। और वह सोच रहा था कि सिकंदर सोच रहा था कि इससे पहले उससे किसी ने इस तरीके से बात नहीं की थी, इस तरह बात नहीं की थी। यह वह वहाँ बैठ गया था। तभी उसने उस कुटिया में चारों ओर नज़र दौड़ाई, चारों ओर देखा, तो उस कुटिया में उसे तीन चीज़ें दिखी। एक तो एक लोटा जिसे आप तांब्या कहते हैं, एक लाठी जिसे आप लकड़ी कहते हैं, और एक कुश का आसन जिसे मैंने अभी आपको बताया कि घास का मैट। उसके अलावा उस कुटिया में
कुछ नहीं था, क्योंकि वह एक फ़कीर की कुटिया थी। और आपको भी पता है कि साधु संत बहुत ही सादगी से रहते हैं, वे किसी ऐशो आराम में नहीं रहते। तो चलो आगे हम देखेंगे। फ़कीर ने कहा, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बड़ी जोर की प्यास लगे, तो तुम क्या करोगे? देखो, साधु संत उसे यह एहसास दिलाना चाहते थे कि यह घमंड नहीं करना चाहिए। तभी साधु ने उनसे सवाल किया कि हे सिकंदर, अगर तुम अकेले हो, कोई सैनिक, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है और किसी मरुस्थल मीन्स रेगिस्तान, जहाँ चारों ओर रेत ही रेत होती है और खूब गर्मी होती है, रेगिस्तान में अगर खो जाओ, रेगिस्तान में गुम हो जाओ, रास्ता भटक जाओ, रास्ता समझ में नहीं आए और उस समय तुम्हें बहुत ज़ोर से चल चल कर प्यास लगी है, तो इस समय तुम क्या करोगे? यह सवाल फ़कीर ने सिकंदर से पूछा। तो देखो बच्चों, आगे मैं पानी की खोज करूँगा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ और तुम गिड़गिड़ाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो, और मैं कहूँ कि तुम मुझे पानी के बदले क्या दोगे, तो तुम बताओ, तब तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकोगे? तो देखो, जब फ़कीर कहता है कि किसी मरुस्थल में, किसी रेगिस्तान में तुम खो जाओ और तुम्हें खूब प्यास लगेगी, तो इस समय तुम क्या करोगे? तो सिकंदर कहता है कि सबसे पहले तो मैं पानी को खोजूंगा, चारों ओर पानी को ढूंढूंगा। तो फ़कीर कहता है कि मान लो, समझ लो, तुम्हें खूब खोजने के बाद, खूब ढूंढने के बाद पानी मिला ही नहीं, और ऐसे वक्त मैं तुम्हारे सामने आ गया। और जब मैं तुम्हारे सामने आया तो मेरा यह लोटा देख रहे हो, इस लोटे में पानी से भरा हुआ लोटा लेकर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं और तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि मैं मर रहा हूँ, तुम मुझसे मिन्नतें करोगे, तुम मुझे सहायता की प्रार्थना करोगे, तो तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले? इस लोटे भर पानी के बदले तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकोगे? यह फ़कीर पूछ रहा है, क्योंकि अगर पानी तुम्हें नहीं मिला तो तुम मर भी सकते हो। तो फ़कीर कहता है कि तुम मुझे इस लोटा भर पानी के बदले, लोटा भर पानी के एवज़ में तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास का क्या दे पाओगे? यह फ़कीर सिकंदर को कह रहा है। तो देखो, सिकंदर ने कहा, सिकंदर बोला, अगर सचमुच प्यास से मैं मर रहा हूँगा, तड़प रहा होऊंगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी, तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य दे दूंगा। तभी सिकंदर फकीर से बोला, संत से बोला कि सचमुच रियल में मैं अगर प्यास से मर रहा हूँगा, मैं तड़प रहा होगा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही होगी और मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँगा, प्रार्थना कर रहा हूँगा पानी के लिए, और मुझे वहाँ कहीं आसपास पानी मिलने की कोई उम्मीद, कोई पानी मिलने की किरण नहीं होगी, आशा नहीं होगी, तो मैं उस समय बेझिझक बेझिझक मतलब बिना झिझके, बिना कुछ सोचे समझे अपना आधा राज्य, जो मैं अभी तक जीता हूँ ना, उसमें से आधा राज्य आपको दे दूंगा और वह लोटा भर पानी आपसे लेकर अपनी जान बचा लूंगा। इस तरह सिकंदर फकीर से कहता है। फकीर हंसकर बोला, आधे में मैं नहीं बेचता, तुमने मुझे
समझा क्या है? मैं ऐसे सस्ते में बेच दूंगा? मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूँ। इतना सुनहरा मौका क्या मैं ऐसे ही गवा दूंगा? कुछ आगे और आगे बढ़ो, महान सिकंदर हो तुम। तो देखो बच्चों, फकीर यह बातें सुनकर, सिकंदर की इस तरीके से बातें सुनकर, आधे राज्य देने की बातें सुनकर हंस कर बोला, हंसने लगा। मैं तुम्हारे आधे राज्य में तुम्हारे प्राण बचा दूं, तुम्हारी जान बचा दूं? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? यह लोटे भर पानी की कीमत तुम्हारे लिए क्या है, यह मैं जानता हूँ। अगर मैं यह लोटा भर पानी तुम्हें उस समय ना दूँ तो तुम मर सकते हो। क्या मुझे तुम इतना मूर्ख समझा है कि मैं यह लोटा भर पानी इतने सस्ते में, इतनी कम कीमत में तुम्हें दे दूँ? मैं यह इतना सुनहरा, इतना अच्छा, इतना गोल्डन चांस मैं गंवा दूँ? यूं ही जाने दूँ? तुम कुछ और आगे बढ़ो, तुम मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हो? तुम कहते हो ना तुम महान सिकंदर हो, तुम सबसे विश्व विजेता सिकंदर हो, तुम सब अपने आप को सबसे महान समझते हो ना, तो थोड़ा आगे बढ़ो, मुझे और ज़्यादा चाहिए। इस तरह फकीर सिकंदर को कहता है। समझ गए ना? तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अगर तुम आधे राज्य से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज्य ही दे दूंगा। आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा। तो देखो सिकंदर आगे कहता है कि हे फकीर, हे संत, अगर तुम मुझे यह लोटा भर पानी के लिए आधे राज्य में नहीं मानोगे ना, आधे राज्य में मानोगे नहीं ना, तो मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। मैंने जितना भी राज्य, जो भी राज्य आज तक जीता है, यह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरे प्राणों का सवाल है, मेरे जीवन का सवाल है। मैं ही नहीं रहूंगा तो इन राज्यों को लेकर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा। आखिर जान है तो जहान है, जीवन रहेगा तो मैं और भी राज्य जीत लूंगा। इसलिए मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा और अपने प्राण बचाने के लिए यह लोटा भर पानी ले लूंगा। देखो बच्चों, सिकंदर की बात सुनकर वह फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला। मेरे लोटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे राज्य की, तो मेरा लोटा तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। तो बस जैसे ही यह सब बातें सिकंदर कहता है, सिकंदर की बातें यह सब सुनता है फकीर, तो फकीर बोलता बोलता है, बस मुझे यही चाहिए था। तुम्हारे यह पूरे राज्य की, अभी तक तुमने जितना भी राज्य जीता है ना, उसकी कीमत केवल लोटा भर पानी है। यह मेरे लोटे भर पानी इतनी कीमत है, और तुम कहते हो तुम महान हो। अगर तुम पर ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हें यह पूरा राज्य देने को तुम तैयार हो, मतलब यह लोटा भर पानी और तुम्हारा राज्य, इसकी कीमत एक ही है। फिर तुम्हें किस बात की अकड़ है? फिर तुम्हें किस बात की घमंड है? तुम्हारा पूरा राज्य इस लोटे भर पानी में बिक सकता है, यह तुमने ही साबित कर दिया, यह तुमने ही प्रूफ कर दिया। मतलब तुम्हारे इस राज्य की कीमत नहीं है, तो फिर तुम कैसे महान हो सकते हो? फिर तुम स्वयं को कैसे महान कह सकते हो? देखो बच्चों, आगे क्या होता है। सिकंदर, वह सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, निरुत्तर हो गया। उसने फकीर के आगे अपना सिर झुका दिया।
तो देखो बच्चों, जो सिकंदर अपने आप को महान समझता था, अपने आप को सभी के सामने महान कहलाता था, समान सबके सामने महान कहने में जरा भी झिझकता नहीं था, जरा भी डरता नहीं था। न उस सारी दुनिया उससे डरती थी, सारी दुनिया उसके सामने झुकती थी, उसके सामने डर से नीचे सिर झुकाती थी। वही सिकंदर एक साधु के सामने, एक भारत में रहने वाले साधु संत फकीर के सामने निरुत्तर हो गया था। उसके पास फकीर की बातों का कोई जवाब नहीं था, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और वह कोई उत्तर उसके पास देने योग्य नहीं बचा था। इसलिए उसे अपनी गलती समझ में आ गई कि वह महान नहीं है, उसे इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। और यह सब सोचकर समझकर उस साधु के आगे, उस संत के आगे उसने अपना सिर झुका लिया। उसने सम्मान से उस साधु के सामने अपना सिर झुका लिया और उन्हें नमन करने लगा, और हमारे राजाओं की तरह, हमारे सम्राटों की तरह उन्हें भी सम्मान देने लगा। उनका आदर, उनके सामने आदर से सिर झुका दिया। तो देखो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीखना है? तो इस पाठ से हमें यह सीखना है कि स्वयं कभी भी खुद को महान नहीं कहना चाहिए। हमें महान दूसरे लोगों ने का कहना चाहिए, पर कब महान कहना चाहिए? जब हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जैसे गांधी जी ने करी थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, जैसे अब्दुल कलाम जी ने की थी, जैसे कि कई सारे भारत के समाज सेवकों ने की थी, मदर टेरेसा जैसे लोगों ने की थी। इसीलिए आज भी वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्हें महान मानते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में याद रखो कि लोगों ने हमें महान कहना चाहिए, न कि हम स्वयं स्वयं को हम महान कहना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी हमें अपने किए कामों पर घमंड नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से हमें हमेशा बचना चाहिए। समझ गया ना लेसन? तो देखो बच्चों, मुझे यह विश्वास है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, इसके शब्दार्थ अब हम देखते हैं। पहला शब्द है विश्व विजेता, संसार को जीतने वाला। उसके बाद है तकनीक, तकनीक का अर्थ है प्रविधि, शिल्प विज्ञान। उसके बाद कुश, एक प्रकार की घास, निरुत्तर, उत्तर न देने योग्य। विलक्षण, अनोखा, सनकी, पागल, झक्की, बेझिझक, बिना झिझक के। तो देखो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ का शब्दार्थ भी पूरे हो गए। अब इसका होमवर्क आप लोग समझ लो। तो इस पाठ का होमवर्क आपका यह है कि इस पाठ को पहली तो बात आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद वीडियो देखना है, उसके बाद इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, व्याकरण आपके नोटबुक में लिखकर मुझे भेजना है। समझ गए ना सब कुछ? धन्यवाद।